आपने कभी गौर किया है कि आज का युवा उम्र से पहले थका हुआ क्यों दिखता है? शरीर जवान है लेकिन आंखों में चमक नहीं है, ताकत है लेकिन स्थिर नहीं है, मेहनत करने की इच्छा है लेकिन भीतर से कुछ खाली सा लगता है। सुबह उठते ही मन भारी होता है, शरीर बोझ लगता है और बिना कोई काम किए भी थकान महसूस होती है। लोग इसे कमजोरी कहते हैं, डॉक्टर इसे विटामिन की कमी बताते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर इसे माइंडसेट की प्रॉब्लम कहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह न शरीर की बीमारी है, न ही केवल दिमाग की, यह ऊर्जा के पतनमान की समस्या है। हजारों साल पहले महर्षि चरक ने इस बात को बहुत साफ शब्दों में समझा दिया था। उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी तुम खाते हो वह सीधे शरीर नहीं बनाता, पहले वह रस बनता है, फिर वही रस रक्त में बदलता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और अंत में मज्जा से बनती है शुक्र धातु। और यही शुक्र धातु मानव शरीर की सबसे सघन, सबसे शक्तिशाली और सबसे मूल्यवान ऊर्जा है। यह केवल संतान उत्पत्ति के लिए नहीं है जैसा आज के समाज ने इसे सीमित कर दिया है। यह ऊर्जा है बल की, तेज की, साहस की, स्मरण शक्ति की, आत्मविश्वास की और उस आंतरिक स्थिरता की जो किसी भी मनुष्य को असाधारण बना देती है। पुराने समय के योद्धा, आर्षि, तपस्वी और राजपुरुष इसी ऊर्जा के सही रूपांतरण के कारण असाधारण थे। वे दिन रात मेहनत करते थे, युद्ध लड़ते थे, तप करते थे, फिर भी थकते नहीं थे। कारण यह नहीं था कि वे कोई जादुई भोजन खाते थे, कारण यह था कि वे शुक्र धातु को नष्ट नहीं करते थे बल्कि उसे ऊपर उठाते थे। वे उसे शरीर और चेतना की ऊंचाइयों में परिवर्तित करना जानते थे। आज का युवा ठीक इसका उल्टा कर रहा है। वह ऊर्जा पैदा तो कर रहा है लेकिन उसे बिना समझे, बिना नियंत्रण के, बिना उद्देश्य के नष्ट कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि ऊर्जा बाहर जा रही है, समस्या यह है कि उसे यह ज्ञान ही नहीं दिया गया कि इस ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाए। कोई स्कूल नहीं सिखाता, कोई कॉलेज नहीं बताता, कोई परिवार खुलकर चर्चा नहीं करता और जब ज्ञान नहीं होता तो ऊर्जा या तो दब जाती है या बर्बाद हो जाती है। आज मैं आपको वही ज्ञान देने जा रहा हूं, बिना डराए, बिना अंधविश्वास फैलाए, बहुत सरल और व्यावहारिक तरीके से। यह कोई चमत्कार नहीं है, कोई जादू नहीं है। यह शरीर और ऊर्जा के नियम हैं। केवल 5 विधियां हैं। अगर आप इनमें से आधी भी ईमानदारी से कर लेते हैं तो 7 दिन में आपको फर्क दिखेगा। और अगर पूरे मन से अपनाते हैं तो कुछ महीनों में आपका शरीर, आपका आत्मविश्वास और आपकी मानसिक शक्ति बिल्कुल अलग स्तर पर चली जाएगी। पहली और सबसे महत्वपूर्ण विधि है कुंभक के साथ क्रिया करना। अधिकांश लोग श्वसन को केवल हवा लेने छोड़ने की प्रक्रिया समझते हैं, लेकिन श्वसन एक केवल ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं है, श्वसन ऊर्जा का संचालन है। जब आप बिना ध्यान के सांस लेते हैं तो ऊर्जा नीचे की ओर बहती है। जब आप सचेत होकर सांस रोकते हैं तो वही ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। कुंभक का सीधा अर्थ है श्वास को रोकना, लेकिन दबाव के साथ नहीं बल्कि नियंत्रण के साथ। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, वे सांस को जबरदस्ती रोकते हैं जिससे तनाव पैदा होता है। कुंभक में तनाव नहीं होता, स्थिरता होती है। मान लीजिए आप पुशअप कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति क्या करता है? वह नीचे जाता है, ऊपर आता है, सांस कभी अंदर कभी बाहर, बिना किसी तालमेल के। लेकिन जब आप कुंभक के साथ पुशअप करते हैं तो प्रक्रिया बदल जाती है। आप पहले पूरी सांस भीतर भरते हैं, फिर उसे रोकते हैं। अब उसी स्थिति में धीरे धीरे शरीर को नीचे लाते हैं और ऊपर उठाते हैं। पूरा एक पुशअप खत्म होने के बाद ही सांस बाहर छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है? शरीर के निचले हिस्से में जो ऊर्जा इकट्ठा होती है वह ऊपर की ओर खींचती है। मूलाधार से ऊर्जा उठकर रीढ़ की हड्डी के साथ ऊपर जाने लगती है। यही प्रक्रिया आप दंड, बैठक, स्क्वाट, वेट लिफ्टिंग हर क्रिया में कर सकते हैं। श्वसन लें, रोकें, क्रिया करें, फिर छोड़ें। यह साधारण लगता है लेकिन इसका प्रभाव असाधारण है। यह न केवल आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है बल्कि आपकी ऊर्जा की दिशा बदल देता है।
व्यायाम के बाद दूसरी गलती लोग करते हैं कि वे मोबाइल उठा लेते हैं या सीधे लेट जाते हैं। उस समय ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। अगर आप उसे दिशा नहीं देंगे तो वह फिर नीचे ही गिरेगी। इसलिए व्यायाम के बाद केवल 10 से 15 मिनट पद्मासन में बैठना अत्यंत आवश्यक है। रीढ़ सीधी, आंखें बंद, सांस भीतर भरकर रोकना, फिर धीरे धीरे छोड़ना। शुरुआत में 20 से 30 सेकंड भी काफी हैं। धीरे धीरे समय बढ़ेगा। इस अभ्यास से प्रोस्टेट और पेल्विक मसल्स मजबूत होते हैं और वही ऊर्जा जो बिना नियंत्रण के बाहर निकलती थी वह शरीर के भीतर ही रूपांतरित होने लगती है। दूसरी विधि है त्रिबंध प्राणायाम। बहुत लोग प्राणायाम करते हैं लेकिन बिना बंध के। यह ऐसे ही है जैसे आप पानी भर रहे हों लेकिन बर्तन में छेद हो। त्रिबंध का अर्थ है 3 स्थानों पर ऊर्जा को रोकना और ऊपर की ओर मोड़ना। पहला है मूल बंध। इसका मतलब है गुदा द्वार को भीतर की ओर खींचना। यह क्रिया जितनी सरल दिखती है उतनी ही शक्तिशाली है। यह शरीर के सबसे निचले ऊर्जा केंद्र को नियंत्रित करती है। जब मूल बंध मजबूत होता है तो शुक्र धातु का अपव्यय अपने आप कम हो जाता है। दूसरा है उड्डयन बंध। इसमें पेट को भीतर की ओर खींचा जाता है, नाभि को रीढ़ की ओर। यह केवल पेट की एक्सरसाइज नहीं है, यह अग्नि को जागृत करता है, पाचन को तेज करता है और ऊर्जा को ऊपर उठाता है। तीसरा है जालंधर बंध। इसमें ठोड़ी को छाती की ओर लगाया जाता है। यह मस्तिष्क और हृदय के बीच ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है। जब ये तीनों बंध एक साथ लगाए जाते हैं तब शरीर के भीतर ऊर्जा का एक बंद सर्किट बन जाता है, नीचे से ऊपर तक। यह अभ्यास सुबह खाली पेट ही करना चाहिए, भोजन के बाद कभी नहीं। नियमित त्रिबंध अभ्यास से नाइट फॉल की समस्या कम होती है, कमजोरी दूर होती है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। तीसरी विधि है प्राकृतिक पोषण, जिसमें बरगद के दूध का पारंपरिक प्रयोग आता है। आधुनिक विज्ञान इसे स्वीकार करे या न करे, लेकिन आयुर्वेद में यह प्रयोग सदियों से किया जा रहा है। बरगद को दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। इसके दूध में ऐसी गुणात्मक ऊर्जा होती है जो शुक्र धातु को पोषण देती है। लेकिन यहां संयम सबसे जरूरी है। केवल 1 या 2 बूंद अधिक लेने से लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। सुबह शुद्ध होकर एक छोटा सा बताशा लें, उस पर बरगद के पत्ते से गिरा दूध डालें और सेवन करें। 7 दिन में शरीर की ऊर्जा में फर्क महसूस होने लगता है। यह कोई नशा नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर पहले से मौजूद क्षमता को सक्रिय करने का माध्यम है। चौथी विधि है ब्रह्म मुहूर्त में जागना। अधिकांश लोग इसे धार्मिक या अंधविश्वासी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह शरीर की जैविक घड़ी से जुड़ा हुआ विषय है। ब्रह्म मुहूर्त में अपान वायु सक्रिय होती है। यह वह समय है जब शरीर 12 बजे से पहले जागता है, स्वाभाविक रूप से अपशिष्ट बाहर निकालना चाहता है। अगर आप इस समय सोते रहते हैं तो शरीर भ्रमित हो जाता है। वह ऊर्जा जो ऊपर उठनी चाहिए वह नीचे की ओर बह जाती है। यही कारण है कि अधिकतर स्वप्न दोष सुबह के समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना केवल धार्मिक अनुशासन नहीं है, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। दिन में आप चाहें तो थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं, लेकिन सुबह का समय कभी न छोड़ें। 5वीं और सबसे कठिन विधि है दोष दर्शन से दूरी। लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन यह आज के युग की सबसे बड़ी ऊर्जा चोरी है। जब आप बार बार उत्तेजक दृश्य देखते हैं तो वह केवल आंखों तक सीमित नहीं रहता, वह मस्तिष्क में पैटर्न बना लेता है। मस्तिष्क स्वप्न और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाता, और जब वही चित्र नींद में सक्रिय होते हैं तो शरीर वैसी ही प्रतिक्रिया करता है।
धीरे धीरे डोपामिन रिसेप्टर सुन्न हो जाते हैं, इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता खत्म होने लगती है। यही कारण है कि आज का युवा चाहकर भी अनुशासन नहीं बना पाता, क्योंकि उसका मस्तिष्क पहले ही जला हुआ है। इन 5 विधियों में कोई भी जादू नहीं है, यह शरीर के नियम हैं। अगर आप 7 दिन भी इन्हें ईमानदारी से अपनाते हैं तो आपको फर्क दिखेगा। ऊर्जा बढ़ेगी, मन स्थिर होगा, आंखों में चमक आएगी और शरीर हल्का महसूस होगा। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, अभ्यास कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो ज्ञान स्कूल और समाज नहीं देता वही यहां साझा किया जाता है।